द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये हो गया हमारा सेंटर और ये हो गया हमारा स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कि बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन, कौन सा एक्ट था जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच का, कहाँ पे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस एक्ट में प्रोवाइड किया गया था। आओ देखते हैं। तो इसमें पहला है हमारा क्या करें, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ये इसने क्या किया था ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे किसी तरह से पावर डिवीजन के लेकर कोई बात अभी यहाँ पे नहीं हुई थी। दूसरी यहाँ पे क्या है, मॉन्टेग-चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। इसमें बहुत अच्छे से क्लियरली पावर्स को डिवाइड करने की बात की गई। क्या इसका आंसर तब ये होगा, इसको रखते हैं भी हम ऑप्शन में, मतलब कि 1919 में भी क्या किया था, सेंटर और स्टेट के बीच के पावर को शेयर करने की बात कही थी। तो हम इसको क्या करते हैं, ऑप्शन में रखते हैं। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने क्या किया था, पावर को बहुत क्लियरली 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसको हमने क्या था, फेडरल, उसके बाद क्या था हमारा प्रोविंशियल, और तीसरा क्या था, तो कॉन्करेंट। और जो चौथा है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस, इसमें तो ऐसा कुछ ये पावर शेयरिंग को लेकर के बात हुई नहीं थी। बस इसने ये कहा था कि हम अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फुल पावर देते हैं कि जो चाहे वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बना सकता है। चलिए, तो हमारे पास 2 एक्ट है, एक हो गया 1919 और दूसरा हो गया 1935। अब इसी में हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा ये इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि दोनों का दोनों एक्ट जो है पावर शेयरिंग को लेकर के बात करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की बात कही गई है, तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लिस्ट प्रोवाइड किया गया पावर शेयरिंग को लेकर के। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, उसके बाद स्टेट लिस्ट है और दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने भी क्या किया था, इसी बेस पे एकदम ऐसे ही क्या किया था, उसने भी पावर को 3 भागों में डिवाइड किया था। क्या किया था, फेडरल लिस्ट था और ये प्रोविंशियल लिस्ट था और ये कॉन्करेंट लिस्ट था। और जो ये 1919 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था, इसने किया था सिर्फ बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच के पावर को डिवाइड करने की बात की गई थी। तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से किस चीज़ पे बेस्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे, ना कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया।